हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार जाटव और टाटा बस सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी बुक फिजिक्स 11th क्लास के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। दोस्तों, ये वर्क, एनर्जी और पावर, इन शब्दों का इस्तेमाल हम लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। हम कई बार यूज करते हैं, जैसे कि वर्क के कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे वर्क के बारे में, जैसे प्लोइंग, ए फार्मर प्लोइंग द फील्ड, ए कंस्ट्रक्शन वर्कर कैरिंग द ब्रेक्स, ए स्टूडेंट डूइंग प्रिपरेशन फॉर ए competitive examination, एन आर्टिस्ट पेंटिंग ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप। तो इस तरह से मतलब इन सब के लिए हम बोलते हैं कि दे आर वर्किंग। ये क्या है, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो लेकिन फिजिक्स में इस वर्क शब्द का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग मीनिंग होता है। तो उस मीनिंग को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और इसकी जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को देखेंगे किस तरह से ये वर्क जो है उसकी जो टर्म्स है W=F और D। तो यहाँ पर W जो है वर्क है, D डिस्प्लेसमेंट है और F जो है फोर्स है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और उस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उस टर्म्स को हम, इस पूरी टर्म्स को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो यहाँ पर हम वर्क की डायमेंशंस क्या है, वर्क का जो फॉर्मूला क्या होगा और किस तरह से ये टर्म्स मतलब इस टर्म्स कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो हम देखेंगे। और इसका यूनिट क्या होती है वर्क की। इसी तरह से एनर्जी के बारे में देखेंगे कि एनर्जी का फिजिक्स में और जनरल लाइफ में क्या डिफरेंस है और एनर्जी के टर्म्स कौन कौन से टाइप हैं, जैसे काइनेटिक्स एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी जो है, एनर्जी कार्य करने की क्षमता होती है, हम किस क्षमता से काम को कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी इज द आवर कैपेसिटी टू डू द वर्क। पावर शब्द का इस्तेमाल भी हम कई बार करते हैं, तो वो यहाँ पर पावर शब्द का भी देखेंगे और इन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम इन टर्म्सों को समझें उससे पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके वर्क एनर्जी थ्योरम, जैसे नोशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक्स एनर्जी, इनके जो नोशन क्या हैं, किस तरह से इनको नोटिफाई करते हैं, उन चीज़ों को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है वो भी यहाँ पर हम अच्छे से समझ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली क्लासों में देखा था, मतलब कि रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन के जो मतलब मोशन के जो नियम थे या फिर जो एक्वेशन थी, मोशन की एक्वेशन थी, वो क्या थी। जैसे कि ये भी एक मोशन की एक्वेशन है, v² = u² + 2as। इसको v² - u² 2as लिख सकते हैं। यहाँ पर v जो है फाइनल स्पीड है, s डिस्टेंस है और u जो है इनिशियल स्पीड है। तो और a जो है वो एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जो कि अंडर द लीनियर मोशन में ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर इस वाली टर्म्स में अगर हाफ एम से हम यहाँ पर इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास टर्म्स आती है ½ mv² - ½ mu² एंड यहाँ पर MAS। अब यहाँ पर हम देखेंगे न्यूटन्स का जो सेकेंड्स लॉ होता है वो होता है फोर्स का लॉ, F = ma होता है। तो यहाँ पर जो ma टर्म्स है ये तो फोर्स हो गई और s जो है यहाँ पर डिस्टेंस हो गया। तो
काइनेटिक्स एनर्जी में जो भी चेंज आता है, काइनेटिक्स एनर्जी का जो चेंज है वो एफ और यानी फोर्स और डिस्टेंस के फोर्स और डिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई है उसके मतलब मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो ये एम बी स्क्वायर जो है, अगर इसको देखें, जो कि फाइनल काइनेटिक्स एनर्जी है और ये इनिशियल काइनेटिक्स एनर्जी है। लेकिन अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जितने भी जो डार्क में दिख रहे हैं ए डी जो हैं, ये वेक्टर फॉर्म में है। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन है, वही सेम इक्वेशन है यहाँ पर, थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। एंड u इज द इनिशियल स्पीड, v इज द फाइनल स्पीड, d डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सेलरेशन है अंडर द लीनियर मोशन। अब यहाँ पर वही हाफ एम से इंटू किया है इस इक्वेशन को, तो हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर और एम ए डी। एम ए जो है वो यहाँ फोर्स है, डी डिस्प्लेसमेंट है, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से हमने यहाँ दिया है। तो ये है फाइनल काइनेटिक्स एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक्स एनर्जी। और एफ डी जो टर्म्स है ये क्या है, ये वर्क का ही टर्म्स है। इस वाली टर्म्स को हम वर्क कहते हैं। एफ इंटू टी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ही वर्क होता है। तो डब्लू वर्क हो गया। तो इस चीज़ से हमको पता चलता है कि यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, इसी थ्योरम्स को वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। यानी कि चेंज इन द काइनेटिक्स एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। यानी कि यहाँ पर जो ये फाइनल एनर्जी माइनस काइनेटिक्स एनर्जी, दिस इज द चेंज इन द काइनेटिक्स एनर्जी और दिस इज इक्वल टू द वर्क डन। वर्क डन क्या है? वर्क की डेफिनेशन भी यहाँ से निकलती है। वर्क इज बाय ए द फोर्स ऑन द बॉडी ओवर ए द सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द बॉक्स ऑन which a force is the applied F. Then the some changes are occurred in the position of this object. This is the change. This change is the डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जितना इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट होता है। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम पर हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। अभी इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रॉब्लम से ही हम देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम का कहाँ कहाँ हमारी लाइफ में यूज आ सकता है। जैसे कि इट इज वेल नोन दैट ए रेन ड्रॉप फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दी अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। दो फोर्स यहाँ काम कर रहे हैं। फर्स्ट इज द डाउनवर्ड कर रहा है फोर्स, जो नीचे की तरफ फोर्स आ रहा है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड अपोजिंग, इसके अपोज में लग रहा है रेजिस्टिव फोर्स। दी लेटर इज नॉन टू बी द प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप वट इज द अदरवाइज अनडिटरमाइंड। Consider the drop is the 1 gram and falling from the height 1 kilometer and it hit the ground with a speed of the 50 meter per second. What is the work done by the gravitational force and what is the work done by the unknown resistive force? यानी कि ये हमारी ड्रॉप है जो कि यहाँ से गिर रही है और नीचे की तरफ आती है, लेकिन इसमें एक रजिस्टिव फोर्स लगता है, एक एफ आर जो फोर्स लगता है, रजिस्टिव फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर काम कर रहा होता है। तो वर्क एंड चेंज इन द काइनेटिक्स एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक्स एनर्जी में जो भी चेंज है वो ये है, डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप। तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि इनिशियली जब ड्रॉप गिरा था, जब ड्रॉप जो है वो नीचे फॉल कर रहा था, उस टाइम पर मतलब इनिशियल इसकी स्पीड जो थी वो रेस्ट कंडीशन में था, स्पीड 0 थी। तो
ये वाली स्पीड जो है u जीरो थी, तो ये टर्म्स ही पूरी जीरो हो जाएगी। और b जो है वो 50 मीटर पर सेकंड है, तो 50 मीटर रख दिया यहाँ पर। ये हमारा मास है ड्रॉप का, तो 1.25 जूल यहाँ पर हमारा वर्क जिसमें काइनेटिक्स एनर्जी का चेंज आता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम कि जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mgh है, क्योंकि जो इनिशियली इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी जिस हाइट पर है, तो हाइट भी यहाँ पर दी रखी है, 1 किलोमीटर से ड्रॉप गिरना स्टार्ट करती है। तो 1 किलोमीटर से तो mgh इसका जो है ग्रेविटेशनल वर्क होगा वो mgh होगा। m की वैल्यू रख देंगे, g की वैल्यू रख देंगे और h हाइट रख देंगे, तो 10 जूल यहाँ पर हमारा जो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क। तो इसको काइनेटिक्स एनर्जी में पुट करेंगे, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम में पुट करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम इज द चेंज इन द काइनेटिक्स एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। तो दो प्रकार का वर्क यहाँ काम कर रहा है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, नेगेटिव फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में था, तो वो था वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। तो रेजिस्टिव फोर्स भी हमको फाइंड करना है यहाँ पर। तो टोटल चेंज काइनेटिक्स एनर्जी 1.25 जूल और दी वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द 10 जूल। तो इसमें पुट करेंगे यहाँ पर, तो -8.75 जूल 8.75 जूल जो है वर्क डन ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्स। नेगेटिव दिस वर्क इज द नेगेटिव, जो कि नेगेटिव में आता है ये वर्क, क्योंकि उसके अपोज में काम कर रहा होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कई प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू। अब वर्क एनर्जी थ्योरम को हम वेरिएबल फोर्स में किस तरह से देख सकते हैं? वेरिएबल फोर्स के लिए भी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, इसके टर्म्स को किस तरह से प्रूव करें तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम में टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द काइनेटिक्स एनर्जी में टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक्स एनर्जी में टाइम के साथ चेंज हुआ है, तो यहाँ पर काइनेटिक्स एनर्जी की टर्म्स जो है वो हम पहले ही देख चुके थे, हाफ mv² होती है। अब इसका टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशंस करेंगे तो ये टर्म्स आती हैं। अब यहाँ पर f और dv/dt इज द एक्सलेशन, तो एक्सलेशन ma हो जाएगा, तो यहाँ पर f आ जाएगा और b जो है वेलोसिटी है। तो एफ डी एक्स, बी को हम dx/dt लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम इज द वेलोसिटी। टी से टी कट जाएगा, तो यहाँ पर डी के और एफ डी एक्स बचेगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे किसके? एक्स के रेस्पेक्ट में और के के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो इनिशियल काइनेटिक्स एनर्जी, फाइनल काइनेटिक्स एनर्जी, इसी तरह से इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो के एफ माइनस के आई, दिस इज द चेंज इन द काइनेटिक्स एनर्जी। और एफ डी एक्स, एक्स आई से एक्स एफ तक यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये टोटल वर्क डन आ जाएगा, जितने भी लेंथ तक का जो वर्क होगा वो आ जाए, वर्क यहाँ पर आ जाएगा जब वेरिएबल फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा होता है। अब देख लो इसके कुछ फैक्ट हैं, जैसे फाइल द वर्क एनर्जी थ्योरम इज यूजफुल इन द वेराइटी ऑफ द प्रॉब्लम। कई प्रॉब्लम्सों में इसका यूज किया जा सकता है। इट इज इन द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ। ये न्यूटन सेकेंड लॉ का इंटीग्रल फॉर्म कह सकते हैं इसको। न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द force at an instant of time. Work energy theorem involves an integral over the interval of the time. Another observation is that Newton's second law for
second or third dimension is in the vector form, whereas the work energy theorem is the scalar। यानी न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है वो वेक्टर फॉर्म में रहता है, जबकि वर्क एनर्जी थ्योरम स्केलर फॉर्म में होती है। और जो इन्फॉर्मेशन जो होती है न्यूटन सेकंड लॉ में डायरेक्शन भी रहता है, लेकिन जो न्यूटन सेकंड लॉ में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें नहीं होती। बस इसमें सिर्फ डायरेक्शन का ही डिफरेंस होता है, क्योंकि ये स्केलर फॉर्म में होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, और न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो वेक्टर फॉर्म में रहता है। तो इस पर भी हम एक प्रॉब्लम देखते हैं वेरिएबल फोर्स को यूज करने पर। ए ब्लॉक ऑफ द मास m किलोग्राम मूविंग ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस विद द स्पीड v हाई एज द 2 मीटर पर सेकेंड enters a rough patch ranging x 0.10 and x की वैल्यू 2.01 मीटर, and the retard force F on the block in this range is the inversely proportional to the x over this range। तो ये हमारा वो दिया हुआ है यहाँ पर फॉर्मूला, किस तरह से x के साथ में फोर्स जो है वो वेरी हो रहा है वो दिया है, और इस लिमिट के बीच में ही ये वेरी हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा k की वैल्यू यहाँ दी हुई है और पूछा है कि व्हाट इज़ द फाइनल काइनेटिक्स एनर्जी एंड फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉस द पैच। तो दिस इज द टर्म्स ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम्स फॉर द वेरिएबल फोर्सेस। तो यहाँ से के आई को इधर लेके आए और यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट कर दी, एफ की ये वैल्यू -k/kx यहाँ पुट किया, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट था उसकी लिमिट लगा दी 0.10 से 2.01 तक। अब जो काइनेटिक्स एनर्जी की जो टर्म्स है उसको यहाँ पर रख देंगे ½ mI² माइनस यहाँ पर kf इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी, और इसका जब इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ देखोगे k को तो बाहर ले लिया, माइनस प्लस की जगह माइनस आ गया, ln x ये इसका एक्सेलरेशन इसका इंटीग्रेशन होगा, और 0.1 से ये लिमिट लगा दी, और लिमिट लगाने के बाद में ये टर्म्स आती हैं। यहाँ पर भी जब वैल्यू पुट करते हैं m की और v की, तो यहाँ पर 2 आता है, k की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी और इसको डिवाइड करेंगे तो 20.1 आएगा, और इसमें से जो माइनस इसको इसका ln लेंगे, उसके बाद में 0.1 जूल आता है। अब 0.1 जूल क्या आता है, यहाँ पर फाइनल काइनेटिक्स एनर्जी आती है। फाइनल काइनेटिक्स एनर्जी जो है इसकी भी यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे ½ mv² mv² ये पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला इस तरह से कुछ बनेगा, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका वैल्यू आता है। तो इस तरह से हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके, चाहे फोर्स वेरिएबल हो या फिर वेरिएबल ना हो, तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।